अक्सर हम उन लोगों की कदर नहीं करते जो हमारी जिंदगी में स्थायी रूप से बने रहते हैं। इसके विपरीत हम उन लोगों को अधिक महत्व देते हैं जो क्षणिक होते हैं या जो हमें समय समय पर अपनी उपस्थिति से प्रभावित करते हैं। वास्तविक मूल्य वही है जो लोग स्थायी रूप से आपके साथ रहते हैं, जो आपके साथ खड़े होते हैं और आपके जीवन की हर परिस्थिति में आपका समर्थन करते हैं। यह समझना जरूरी है कि किसी के असली मूल्य का पता उनके लगातार साथ देने से चलता है, न कि उनके अस्थायी संपर्क या उपस्थिति से। आपके शब्द और विचार भी आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि आप उन लोगों के साथ हैं जिनका दृष्टिकोण और विचार आपकी सोच से मेल नहीं खाते, तो आपकी सोच और जीवन का रास्ता बदलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की विचारधारा और दृष्टिकोण आपके जीवन के लक्ष्यों के अनुकूल नहीं है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप बिना अपने विचारों और मान्यताओं को बदले अपनी दिशा बनाए रखें। यह आपके चरित्र की मजबूती को दर्शाता है और आपकी स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। सर उठाकर चलने के लिए आपके चरित्र को बेदाग रखना महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं कि आपके मूल्यों और सिद्धांतों को कायम रखना आपकी आत्मसंयम और सच्चाई का प्रतीक है। यह न केवल आपके आत्मसम्मान को बनाए रखता है, बल्कि दूसरों के प्रति आपके सम्मान और व्यवहार को भी सुधारता है। इस प्रकार आपकी स्थिरता और आत्मसंयम आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो आपके चरित्र को मजबूती प्रदान करते हैं। प्रेम चाहता है, मन सफलता चाहता है और आत्मा शांति चाहती है। जो इंसान अपनों के साथ ही छल करे, ऐसा इंसान किसी के विश्वास का पात्र नहीं हो सकता। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते हैं। जिंदगी में उम्मीदें कम रखो, दर्द भी आपको कम ही मिलेगा। कोई कम में भी खुश है और कोई ज्यादा में भी दुखी है, रिश्ते निभाते निभाते। बस एक ही बात समझ आई है कि अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझ लेगा। जरूरत से ज्यादा सब्र करना भी मानसिक तनाव बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी सच वो नहीं होता जो आपको दिखाया जाता है, सच वो होता है जो आपसे छुपाया जाता है, जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो। वह आपका अपना कभी नहीं हो सकता। खुद को खुद ही खुश रखना सीखो। यह जिम्मेदारी कभी किसी को मत देना, वरना बहुत रोना पड़ेगा। मैंने तो हमेशा रिश्ते दिल से निभाए थे, दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने किया था। जेब भरी हो तो दुश्मन भी गलतियां माफ कर देते हैं, और अगर जेब खाली हो तो अपने सगे भाई बहन ठीक से बात नहीं करते। नंबर 2, जिस काम को करने से आपका घर चलता है, उसे करने में कभी शर्म मत करना। नंबर 3, औकात तो लोगों को डराकर भी कमाई जा सकती है, लेकिन इज्जत कमाने के लिए प्यार बांटना पड़ता है। इस दुनिया में सभी लोग किसी न किसी रूप में किराएदार हैं। कोई भी स्थायी रूप से किसी भी स्थिति में नहीं रहता, और समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। फिर भी इस किराएदारी की स्थिति में लोगों के किरदार और स्वभाव में अकड़ और गर्व देखने को मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि यह अकड़ अक्सर उनके वास्तविक चरित्र की छिपी हुई सच्चाई को छिपाने का प्रयास होती है। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां होती हैं, लेकिन लोगों की परेशानियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ लोग अपनी परिस्थितियों या वास्तविकता से परेशान होते हैं, जबकि अन्य लोग वास्तविकता को स्वीकार करने में कठिनाई का सामना करते हैं। यह फर्क उनकी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण को दर्शाता है।
इस प्रकार परेशानियां एक सामान्य अनुभव है, लेकिन उनका सामना करने का तरीका और उनका प्रभाव व्यक्ति के दृष्टिकोण और स्वभाव पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को हम सम्मान देना चाहते हैं क्योंकि वे सामाजिक या अन्य मानदंडों के अनुसार महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार और उनके कृत्य अक्सर यह साबित कर देते हैं कि वे उस सम्मान के लायक नहीं हैं। कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार सम्मान का मूल्य और उसकी पात्रता व्यक्ति की आंतरिक गुणवत्ता और व्यवहार पर निर्भर करती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम केवल बाहरी दिखावे या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी को सम्मान न दें, बल्कि उनके वास्तविक स्वभाव और गुणों को भी ध्यान में रखें। इस प्रकार हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को सजग रखना चाहिए। अपने सम्मान को ऐसे लोगों के साथ न बांटें जो उसकी कीमत को समझने में असमर्थ हों। अंततः यह हमारे अपने मूल्यों और मान्यताओं पर निर्भर करता है कि हम किसे सम्मान दें और किसे न दें। यह हमें अपनी सामाजिक और व्यक्तिगत सीमाओं को पहचानने में मदद करता है और हमें उन लोगों के साथ समय बिताने से रोकता है जो हमारे लिए मूल्यहीन साबित होते हैं। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।